क्वेश्चन देखो, यदि ए बी का 2/3 गुना है तथा बी सी का 3/4 गुना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो लाइक कमेंट और शेयर करके जाना भाई। ठीक है, मजा आ जाएगा बिल्कुल। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में हमें करना क्या होता है, ये सोचो। ए बी सी यानी ए अनुपात बी अनुपात सी तक हमको जाना है। तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लो। ठीक है, ताकि हमें यहीं तक जाना है। तो अब एक बात ध्यान से सीखना, जो मैं बता रहा हूँ कभी दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत सोल्व। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर, ये ध्यान से देखो। यहाँ पर ये करना है, जो नजदीक वाला है वो नीचे वाला लेगा। क्लियर बात, जो नजदीक वाला है वो नीचे वाला लेगा। तो भाई ए और बी में नजदीक कौन है, तो कहिएगा सर नजदीक बी है। तो बी जब नजदीक है तो बी क्या लेगा भाई, नीचे वाला लेगा। बी क्या लेगा, नीचे वाला। जो नजदीक रहेगा वो नीचे वाला लेगा। तो बी जब नीचे वाला ले लेगा तो जो बचेगा वही ना ए लेगा भाई। तो बचा हुआ क्या है, तो बचा हुआ कहिएगा सर 2 है। तो 2 को कौन लेगा, ए लेगा। तो इस रेशियो क्या कहेंगे, 2:3। अब आगे देखो, बी सी का 3/4 गुना है, 3/4 गुना है। बी सी का, किसका, का मतलब गुना होता है। बी सी का 3/4 गुना है, तो 3/4 गुना है भाई। तो बी सी का, तो नजदीक वाले कौन है, बी सी में नजदीक कौन है, सी। तो सी क्या लेगा, नीचे वाला। सी किसका लेगा, नीचे वाला। तो जब सी नीचे वाला लेगा तो क्या ले लेगा, 4। सी लेगा 4, और ऊपर में बी क्या लेगा, 3। ठीक है, तो बी में आएगा 3, यानी बी सी का अनुपात हुआ 3:4, 3:4। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, प्यार से बन गया है। ठीक है, इसे हम चाहेंगे तो रेशियो को बैलेंस भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो को बैलेंस करने से अब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को क्या करना है, देखो खाली स्थान में थैला थैली कर लो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, यहाँ से 3 को थैलेंगे तो सीधा यहाँ का आ जाएगा 3। एक बार आगे से थैल दिए, अब पीछे से होकर थैल देगा। अब मान लो कि इधर से होकर अगर हम थैलते हैं तो यहाँ भी रिक्त स्थान में क्या जाएगा, 3। ठीक है, तो 3 दूनी के 6 हो गया, अनुपात तितली के 9, खारा खारी बुरा कर लो, और चरती 12। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, किसी कोई दिक्कत। इसे 3 से काटेंगे 2 हो जाएगा, और इसे 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 3 से 4, 3 से 4। तो हमें बताना था ए अनुपात बी अनुपात सी के मान बताना था। तो अब कटने वाला है भाई, जब तक कटेगा तब तक कटाते रहेंगे। ठीक है, तो अब कटने वाला है नहीं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आएगा भाई, बोलो ना। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 2:3 और 4, यही होगा 2 3 4। तो जिनको भी समझने में दिक्कत होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे, और जिनको समझ में आ गया होगा भाई लाइक कमेंट और शेयर करके जाओ। ठीक है, एक इसी तरह के एक और बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बने रहिए, इसी वीडियो में समझाते हैं हम। अगला प्रश्न देखो, यदि ए बी का 3/7 भाग है, ए बी का 3/7 भाग है, बी सी का 2/3 भाग है तथा सी डी का 1/2 भाग है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। क्वेश्चन में हम इतना पढ़ेंगे नहीं एग्जाम में। ठीक है, सीधा देखेंगे कि मान कहाँ से क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है। तो सबसे पहले ध्यान दो, ए अनुपात बी अनुपात सी, जितना लिखा हुआ है उतना लिख लो, जितना लिखा हुआ है लास्ट में उतना लिख लो। क्लियर हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब देखो, हम पहले बता चुके हैं कि जो नज़दीक का रहता है वो नीचे वाला लेता है, जो नज़दीक का रहेगा वो नीचे वाला लेगा। तो का लगा हुआ है यहाँ पर, ए बी में नज़दीक कौन है भाई, तो कहेंगे सर बी नज़दीक है। तो बी जब नज़दीक है तो बी क्या लेगा, 7। बी क्या लेगा, 7 लेगा। तो बी 7 अनुपात, तो जब बी 7 ले लिया तो ए का क्या बचेगा, ए का क्या बचेगा, 3। यानी ए अनुपात बी का मान क्या होगा, 7:3, 7:3। क्लियर है,
देखो BC का 2/3 भाग है, BC का 2/3 भाग है। B किसके 2/3 भाग है भाई? BC के 2/3 भाग है। तो सबसे पहले B और C में नजदीक देखेंगे, BC में नजदीक, तो C नजदीक है, तो C नजदीक है तो क्या लेगा? नीचे वाला लेगा। C नजदीक है तो नीचे वाला लेगा, यानी कि C क्या ले लेगा भाई? 3 ले लेगा। C 3 ले लेगा, तो जो बचेगा वो कौन लेगा? B। तो B क्या लेगा? 2, यानी 2:3। अब आगे रेशियो का मान देखो। C D का 1/2 भाग है। C जो है D का 1/2 भाग है। तो C D में नजदीक कौन है? ये रेशियो के मान से कहोगे सर जी D। तो D नजदीक है तो D क्या लेगा? नीचे वाला। जो नजदीक है वो नीचे वाला लेगा, और जो दूर है ऊपर वाला लेगा। जो दूर है वो क्या लेगा? ऊपर वाला। जो नजदीक है नीचे वाला। क्लियर? अब रेशियो को हम बैलेंस कर सकते हैं भाई, अब रेशियो को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो रेशियो को बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो रेशियो को बैलेंस करने के लिए हम बताए थे कि देखो रिक्त स्थान जो है उसे पूर्ति कर लो। 1 अंक यहाँ आएगा और 1 अंक यहाँ आएगा, और इधर 1 अंक आएगा और यहाँ 1 अंक आएगा। ठीक है, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? तो इसे पूरा कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ से इसे धा के थेलेंगे, ज़्यादा नहीं थेलेंगे, बाहर चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से इसे थेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब थेलेंगे तो ये रिक्त स्थान में क्या आएगा भाई? सबसे पहले 7, और यहाँ भी 7। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो एक बात और, अब अगर यहाँ से थेलते हैं तो इधर क्या जाएगा भाई? क्लियर? अगर इसी को हम यहाँ से ऐसे, तो यहाँ आपको क्या आएगा? जो सामने है खाली स्थान में उसी को लिख देना है। क्लियर? अब इसे खारा खारी गुणा करो, तो इसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई? बोलो। 3 दूनी के 6 अनुपात 7 दूनी के 14 अनुपात 7 के 21 अनुपात 7 दूनी 14 17 का 21, 21 दूना 42, 21 दूना 42। अब ध्यान से देखो एक बात भाई, ये रेशियो जो है कटने वाला नहीं है, नहीं कटने वाला है ना। तो 6:14:21:42, यही जो है क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान यही होगा। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? 6:14:21:42। ठीक है, लाइक कमेंट और शेयर करके सभी लोग चले जाना भाई।